हेलो नमस्कार दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कोशिका से मोस्ट रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कोशिका के बारे में दिया हुआ है। हम लोग ऑब्जेक्टिव यहां से देखेंगे। डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? देखिए, डीएनए जो है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो स्थान है वो राइबोसोम है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। सबसे पहले कोशिका को खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे मृत कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 में। केंद्रक का खोज किसने किया? 1831 ईस्वी में ब्राउन ने किए थे। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को। यह कोशिकाओं से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? मतलब कौन ऐसा कोशिकाएं हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। देखिए, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? नील हरित शैवाल, जीवाणु और यूग्लिना को रखा गया है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोश न्यूरॉन होता है। तंत्रिका कोश न्यूरॉन होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा के होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिए थे। और 1675, यहाँ 1676 है, 1675 में लीवेन हॉक ने जीवाणु का खोज किया था। मतलब मृत जीवित कोशिका का खोज लीवेन हॉक ने किए थे। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम की। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम के। क्यों? क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट यूकैरियोटिक कोशिका है। ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है।
सभी कवक सदैव क्या होता है, सदैव क्या होते हैं, सभी कवक सदैव क्या होते हैं, तो सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। काबकों में संचित भोज पदार्थ प्रायः क्या है, काबकों में संचित भोज पदार्थ प्रायः क्या होता है, तो ग्लाइकोजिन या तेल होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजिन या तेल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन का स्थान पे क्या होता है, देखिए डीएनए जो है, डीएनए में ए टी जी होते हैं। ए मतलब थाइमिन, सॉरी एडिनिन, टी मतलब थाइमिन, जी मतलब गवानिन, सी मतलब साइटेसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान में यूरेसिल होता है, थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा कोशिका इसी का होता है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे पहला जीव, तो आर्क बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को कौन नियंत्रित करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है, तो 2 लाख गुना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है, तो प्रोटीन। एक कोशिका में सबसे ज्यादा पाने वाले पदार्थ तो प्रोटीन होता है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने, तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं जैकब एवं मोनार्ड ने, जैकब एवं मोनार्ड ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्न निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होता है। पादप कोशिका में कोशिकाओं की कोशिकीय भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करती है। यदि कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, यदि कोशिका से राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन में संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। निम्नलिखित की कोशिकाओं सूक्ष्म जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रचुर मात्रा में आंसू आने लगता है, प्रभुत है लेकिन प्रचुर होगा। प्रचुर मात्रा में आंसू आने के कारण क्या है, तो प्याज की कोशिकाओं में गंधक उपस्थित रहता है। प्याज की कोशिकाओं में गंधक होता है, मतलब सल्फर रहता है, जिसका अनुसार छीलने पर या काटने पर लहर देता है आंख में, जिससे आंसू आने लगता है। प्याज में एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। प्याज में
एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति से। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो अलग करता है वह करता है कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है कोशिका में? तो रेस्पिरेशन करना, मतलब श्वसन की क्रिया करना। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया करना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यही कारण से खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं का द्रव संकुचन करता है। तारक केंद्र में पाया जाता है प्राणी कोश में। तारक केंद्र किस में पाया जाता है? तो प्राणी कोश में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है थाइलेकाइड। क्या उपस्थित रहता है? थाइलेकाइड। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के। कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 को दिया हुआ वो सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, लेकिन कोशिका के बारे में सही कथन नहीं है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद हो गया होगा। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। गॉल्जी काय उत्पन्न हुए अंतद्रव्य रेटिकुलम से। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिका जो बिना न्यूक्लियाई है वाहिनी कोशिकाएं होते हैं। वाहिनी कोशिकाएं होते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतद्रवी जालिका और कोशिका कला। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला को। हेलो हाँ क्लास में हाँ हाँ हाँ
रुक कर बतियाइए। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैरोटीनाइड के कारण, कैरोटीनाइड के कारण। देखिए, कैरोटीनाइड को लाइकोपिन कहते हैं। लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का लाल रंग होता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता होता है। विटामिन की खोज फ्रैंक द्वारा किया गया 1912 में, याद रखिएगा। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। सेलुलोज भीति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों के में। सेलुलोज भीति किसके पौधों में पाई जाती है? तो पौधों के। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो गेहूं में। कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती है? तो अंतःप्रसरण के कारण। अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि होना। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास से प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास से प्रजनन करने में समर्थ है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने दिया। खोज अल्टमैन ने किए, नाम किसने? बेंडा ने दिए। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहा जाता है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम। सबसे बड़ी, लंबा बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ी मानव कोशिका तो ओवम मतलब अंडाणु। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एक क्लोरोप्लास्ट। कौन? या पादप कोशिका भी होगा, क्या कोशिका भित्तु। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। निम्न में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो एगेरिकस। बाकी साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है। निम्न कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक का। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक का। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम का। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कह रहा है सर, तो राइबोसोम। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वो जीन है सर।
मधुमक्खी में डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों को पानी से प्रवेश से रोकता है, सुवेरियन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डॉट डॉट का निर्माण होता है। तो mRNA, आरएनए 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA, tRNA। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है प्लाज्मा में। कणों की गतिज ऊर्जा होती है प्लाज्मा में। डॉट डॉट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है पेरेनकाइमा में। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। आष्टी कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो बना होता है कैल्शियम और फास्फेट का। सूत्र विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो एनाफेज की तरफ से। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो प्रोफेज। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो एनाफेज 1। उपापचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है? तो प्रोफेज अवस्था की। मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियासिस 1 अर्धसूत्री विभाजन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जो पुरुषों के लिए विशिष्ट रोग एवं स्त्रियों को संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। निम्न में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होती है? तो एपिडर्मिस। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। बाकी ये सब सही है सर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोशिका विभाजन से संबंधित है तो साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन से कौन संबंधित है? साइटोकाइनिन। तो